ऐलान जंग में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जरा सैम पित्रोदा की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और उन्होंने फिर से एक बयान देकर सियासी विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर और बीजेपी हमलावर। फिर खुला पित्रोदा का बयानों वाला पिटारा, कहीं गर्दिश में ना चले जाए विपक्ष का सितारा। अपने बोलों से अक्सर सनसनी मचा देने वाले विदेश में रहने वाले राहुल के अंकल सैम के बयान पर फिर बखेड़ा हो गया है। सबसे पहले सैम पित्रोदा का ताजा बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. पित्रोदा के इस बयान पर पूरे देश में हड़कंप मच गया। बीजेपी आग बबूला है तो कांग्रेस बयान से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा को घेरते हुए पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। विदेश से आए इस सेल्फ गोल को रोकने के लिए फटाफट जयराम रमेश का बयान आया। इंडिया से जुड़ी बाकी पार्टियों ने भी पित्रोदा के बयान से किनारा करना ही बेहतर समझा। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हमारा सैम पित्रोदा से कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनसे कभी मिले, ना हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना है। देश के बारे में तो कोई भी कुछ भी कहता रहता है, हम क्यों उनके बारे में बयान देके उनको कोई इतना बड़ा आदमी बनाए। रायबरेली प्रचार करने गई प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेसिस्ट कमेंट किया है स्वयं पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। दिल्ली से लेकर पूरे देश में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमले की बौछार कर दी है। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं। कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अब बाकी बचे इन 4 चरणों में सैम पित्रोदा का नाम आपको कई रैलियों में सुनाई देने वाला है। अब सवाल है कि कांग्रेस पित्रोदा के इस बयान पर कोई एक्शन लेती है या सिर्फ बयान से किनारा करके ही बात को रफा दफा करने की कोशिश करती है।
और ये जो सैम पित्रोदा हैं पहले भी विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले भी उनके बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। इस बयान का क्या असर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो कहा उन्होंने इसको लेकर भारत के नक्शे के जरिए आपको जरा समझा देते हैं। बयान सैम पित्रोदा का कह रहे हैं उत्तर भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजों जैसे दिखते हैं। कह रहे हैं पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो चीन के लोगों जैसे दिखते हैं। पश्चिम भारत के लोग सैम पित्रोदा की नजर में अरबी लोगों जैसे दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग सैम पित्रोदा की नजर में वो अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। ये वो बयान सैम पित्रोदा का जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।